नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इंडिया गठबंधन अब तक कई राज्यों में बिखर चुका है। पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक इंडिया ब्लॉक में बड़ी दरार आ चुकी है। अब अगला राज्य उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां के हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब राहुल की यात्रा में पल्लवी पटेल शामिल हुई थी, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यात्रा में शामिल होने की बात कही। और कुछ समय से आप सब देख ही रहे हैं जिस तरह से अखिलेश यादव के ही पार्टी में फूट की स्थिति बनी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, कहीं अखिलेश यादव इस वजह से नाराज नहीं है कि उनकी ही पार्टी के नेता उनके साथ मिल रहे हैं, और इधर राहुल गांधी सीट शेयरिंग की बात भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव की नाराजगी साफ दिखाई दे रही। आपको एक बयान सुनाते हैं, पहले आप ये बयान सुनिए। आचार्य नरेंद्र देव जी, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया, आचार्य नरेंद्र देव जी ने समाजवादी आंदोलन को नई दिशा देने का काम किया था। समाजवादियों को बहुत कुछ सीखना है उनके जीवन से। उन्होंने जीवन में जो सिद्धांत दिए हैं, उनसे हर बार हम लोग इसीलिए आते हैं कि उन्हें याद कर करके संकल्प लेते हैं। प्रदेश और देश की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे हमारे समाज की हो, आर्थिक समस्या हो या और कोई देश की, सभी का समाधान अगर निकल सकता है तो समाजवादी सोच और समाजवादी विचारधारा से। और इस संकल्प को दोहराते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आचार्य नरेंद्र देव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और नेताजी ने जो समाजवादी रास्ता दिखाया है, उसके लिए संकल्प लेकर के चलते रहेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए क्या कहेंगे सर? पीएम आ रहे हैं आज यहाँ पे 10 लाख करोड़ रुपए प्रोजेक्ट को धरातल उतारना। उससे महत्वपूर्ण ये है कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है, और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए, या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है। उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई हैं, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? और यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। सर क्या कहेंगे सर, न्याय यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं, कल रायबरेली पहुंच रही न्याय यात्रा कांग्रेस की? अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत। देखिए, उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। किसी दल का किससे बातचीत है, मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूँ, देखता हूँ, आपको बजट अच्छा मिलता है। जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। तो देखा आपने इस बयान को, जिस तरह से अखिलेश यादव की साफ नाराजगी दिख रही है। सीट शेयरिंग की बात हो रही है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बात कंफर्म नहीं हुई है। आप भी देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव और कांग्रेस एक मेज पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई राउंड की बातचीत के बाद भी अभी भी दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अब तक साफ हो गया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव नहीं शामिल होंगे। अभी तक सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें देने का फाइनल ऑफर दिया था।
लेकिन बिजनौर और मुरादाबाद सीट पर बात फंस रही थी। कांग्रेस इनमें से एक सीट चाहती है। सपा ने 11 सीटें बढ़ाकर कांग्रेस को 15 सीटें देने का फैसला किया था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी से 3 और सीटें मांगी थी। अखिलेश यादव ने 2 सीटें बढ़ाकर कुल 17 सीटें ऑफर दिया था। इसके बाद कांग्रेस मुरादाबाद या फिर बिजनौर सीट लेने पर अड़ी हुई है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने प्रियंका के कहने पर दानिश अली के लिए अमरोहा और इमरान मसूद के लिए सहारनपुर छोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा था कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर सहमति बनी तभी वे राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। इधर राहुल गांधी की यात्रा आज रायबरेली में शुरू होगी और लखनऊ पहुंचेगी। इस दौरान राहुल का मोहनलालगंज में स्वागत किया जाएगा और शाम में वो लखनऊ सिटी में रहेंगे। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव के अल्टीमेटम के बाद कहा था कि सब कुछ ठीक होगा, कोई समस्या नहीं होगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब अलग अलग दलों के बीच में समझौता होता है, हर पार्टी कुछ न कुछ लेना चाहती है, लेकिन कुछ देना भी पड़ता है, तो उनमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। अखिलेश जी का बयान कल का सकारात्मक था। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फार्मूला जल्द तय हो, उस भावना का पार्टी समर्थन देती है। तो जहां अखिलेश यादव एक और कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इनमें 11 उम्मीदवार, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है। पहली सूची में 16 नाम घोषित किए गए थे। सपा 80 में से 65 सीटों पर लड़ने की बात कह चुकी है। पहले आरएलडी को 7 और कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात थी। आरएलडी अब एनडीए का रुख कर चुकी है, वहीं कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस कई उन सीटों पर भी लड़ना चाहती है जिन पर सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो आपने देखा कांग्रेस जिस तरह से सीटों की मांग कर रही है और जहां पे सपा ने अपने उम्मीदवारों की पहले से ही घोषणा कर दिया है, लेकिन बात अभी तक अटकी हुई है। बात बनेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। आज की बड़ी खबर यही है। आगे क्या होता है, क्या अपडेट होता है इस गठबंधन में, हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।